हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट्स विद सेंट्रल प्रॉब्लम। मतलब जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम की सिचुएशंस थी ना वो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शो करनी है। तो आई होप आप सबको याद ही होगा कि क्या हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। 3 मेजर आपके बच्चे सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर। तो अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा। अब जनरली हमने यहाँ पे कितने गुड्स को शो कर सकते हैं, हम 2 गुड्स को शो कर सकते हैं, तो उसी के कॉम्बिनेशंस को हमने यहाँ पे शो करना है। जो हम बेसिक जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जो डायग्राम की थी ना वही बेसिकली हमने यहाँ पर बनानी है। अब इसको देखो व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ कैसे लिंकअप कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम 2 गुड्स ही बना सकते हैं, ठीक है। और उन 2 गुड्स में हमें क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास यही था ना कि सपोज हमने क्या किया था कि हम कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड को देख रहे थे कि दोनों में से क्या प्रोड्यूस कर जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कौन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट किस किस कितना कितने लेवल पे हम मतलब कितनी कितनी इनकी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें ताकि दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो जाए। यही हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में सीखा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे शो करी। जैसे इनमें देखो कि इन पीपीसी इफ प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज इंक्रीज्ड देन अदर इज टू डिक्रीज ड्यू टू ओनली गिवन रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, इसलिए पीपीसी की अगर हम दूसरी गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो हमें दूसरी की क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। यही बेसिकली कॉम्बिनेशन हमें कौन बताता है, पीपीसी बताता है, ठीक है। और इसी को आपने व्हाट टू प्रोड्यूस में डिफाइन करना है कि कि अगर हमने वीट को, अगर हमने 2 क्वांटिटी वीट की अगर प्रोड्यूस हमने करनी है तो हमें एप्पल की कितनी करनी पड़ेगी, 10 करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमने वीट की 4 करनी है तो हमें एप्पल की कितनी करनी पड़ेगी, 6 करनी पड़ेगी। इसमें बच्चे मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ कि जो आपका एग्जैक्ट पॉइंट होता है ना, जो आपका सेंटर वन पॉइंट है वो आपका जो है एग्जैक्ट पॉइंट होता है। मतलब क्योंकि देखो एप्पल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर। तो अगर हम डिमांड के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं, डिमांड की बात ना करें तो नॉर्मली जस्ट हम बात करें तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो उसका सेंटर पॉइंट होता है ना वो बेसिकली सही है कि मतलब हाफ रिसोर्सेज हम एप्पल पे लगाएं और हाफ रिसोर्सेज किस पे लगाएं, वीट पे। बट एज अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली हमें भी होता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, तो हम अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर देते हैं। अगर सपोज वीट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी है तो हम वीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, अगर मार्केट में एप्पल की डिमांड ज़्यादा होगी तो हम एप्पल प्रोड्यूस करेंगे। अब कोई भी प्रोड्यूसर है ये थोड़ी चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट ही पड़ा रहे, ऑब्वियसली नहीं चाहेगा, ठीक है। तो डिमांड बेसिस पर ही बेसिकली डिसाइड होता है कि हम क्या चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्लियर। तो ये था बच्चे आपका व्हाट टू प्रोड्यूस पॉइंट। देन था हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था कि हमने किस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन करनी है, क्लियर। कि it shows an efficient technique is used, there will be more production of one commodity without sacrificing other goods production। अब देखो अगर तो हम efficient टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या है यहाँ पर अदर जो गुड है उसकी प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने ये चीज़ देखी थी कि ये डायग्राम थी हमारे पास, ये देखो दिस वन, कि अगर सपोज कर लो गुड एक्स है, ठीक है ना, उसकी अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए तो इसकी तो इंक्रीज़ होगी, बट क्या इसकी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ा? नहीं, ये क्या है, ये सेम ही रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उस अगर हम एफिशिएंट टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है, गुड्स की प्रोडक्शन है, ठीक है, अदर गुड्स की प्रोडक्शन सॉरी, वो क्या है, सेक्रीफाइस नहीं होगी, वो भी ईजिली प्रोड्यूस हो जाएगी, क्लियर। तो ये आपका हाउ टू प्रोड्यूस में था। अब हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली आपके पास 2 चीज़ें आती हैं कि लेबर टेक्निक होगी या तो आपकी, एक सेकेंड, इसमें आई थिंक डायग्राम आपकी लगी है। हाँ, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था कि या तो लेबर टेक्निक होगी या फिर कैपिटल टेक्निक है। अब ये इस चीज़ देखो, कैपिटल टेक्निक में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कि लेबर में, ऑब्वियसली कैपिटल टेक्निक में, ठीक है। अगर तो आप कैपिटल टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो डायग्राम है वो ऐसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया गुड वाई, ठीक है। और अगर आप ये था अगर आप कैपिटल टेक्निक यूज़ कर रहे हो, अगर आप लेबर टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो आपकी प्रोडक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू कैपिटल क्या रहेगी, कम रहेगी। ये था आपका लेबर। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोडक्शन फॉर्म में दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके ही हम क्या करें, प्रोडक्शन करें, क्लियर। क्योंकि अगर लेबर टेक्निक यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगी, और अगर कैपिटल टेक्निक यूज़ करें तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम थी हाउ टू प्रोड्यूस में। बहुत ईजी सा टॉपिक है, बस कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम है, उनका फ्लो ही दिखाना है, क्लियर। फॉर होम टू प्रोड्यूस,
अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इसमें क्या था, सेक्शंस आते हैं आपकी सोसाइटी के, मतलब पुअर सेक्शन और रिचर सेक्शन। क्लियर। अब ये खुद ही सोचो कि अगर तो देखो रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा या कम? ऑब्वियसली देखो बच्चे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप रिचर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, आप प्रोडक्शन पे उतना ही ज़्यादा पैसा लगाओगे, ज़्यादा, जैसे सपोज ज़्यादा मशीनरीज खरीद सकते हो, ज़्यादा मशीनरी खरीदोगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। तो देखो ये चीज़ आपको क्या शो कर रही है, ये वाली पीपीसी, कि जो पीपीसी है इंडिकेट हायर लेवल बिकॉज इन फेवर ऑफ रिच, क्योंकि ये रिचर के फेवर में है। और अगर हम पुअर सेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, पुअर सेक्शन की पीपीसी कर्व बना रहे हैं, सॉरी पुअर सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपकी जो पीपीसी है वो क्या है, एज कम्पेयर टू रिचर वन लोअर होगी। ठीक है, तो पीपीसी इंडिकेट्स लोअर लेवल बिकॉज इन फेवर ऑफ पुअर। अब जनरली अगर हम देखें, अगर हम नॉर्मल, जैसे हमने बात किया था मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है, कि कुछ सेक्टर हम प्राइवेटली ही दे देते हैं प्रोड्यूसर्स को, कि उनके ही वो ही डिसाइड करेंगे कि क्या उन्होंने प्रोड्यूस करना है क्या नहीं। ठीक है, और कुछ सेक्टर किसको दिया, गवर्नमेंट को, ताकि जो पुअर पीपल भी एक्सप्लॉइट ना हो सके। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट बेसिस पे सोचे तो आपकी पीपीसी ये वाली बनेगी। अगर हम नॉर्मल प्रोड्यूसर बेसिस पे सोचे तो पीपीसी कौन सी बनेगी, ये, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, हायर प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वैसे तो पॉइंट आपको मैं पहले क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, बट फिर कर देती हूँ। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने आपके पास रिसोर्सेज है ना, आप उसको कम्प्लीटली यूज़ कर रहे हो, और उस कम्प्लीटली, जब आप उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लेते हो ना, तो जब वो पीपीसी ड्राइव होती है तो वो किस बेसिस पे होती है, फुलर यूटिलाइजेशन। और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या आएगा, अंडर यूटिलाइजेशन। क्योंकि आपने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से आपका जो पीपीसी है या आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या है, एज कम्पेयर टू टारगेट आपकी प्रोडक्शन क्या रही, कम रही। बट अगर आप फुली यूटिलाइज कर लेते हो अपनी रिसोर्सेज को या अपनी टेक्नोलॉजी को, तो आपके पास प्रॉपर पीपीसी कर्व बनेगी। ठीक है, ये वाली, तो ये फुलर यूटिलाइजेशन टाइम पे आपके पास आती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, आपका जो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर देखो आपके जो रिसोर्सेज है वो ग्रो हो जाए, सपोज कर लो जैसे आपकी जो मशीनरी की अगर हमने बात की, अगर आपकी मशीनरीज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, पहले आप 10 मशीन्स यूज़ करते हो, अब आप 20 मशीन्स यूज़ कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, इट मीन्स आपकी रिसोर्सेज क्या हो गए, ग्रो कर गए। अगर आपकी रिसोर्सेज ग्रो कर गए तो आपकी पीपीसी भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द अपर पोर्शन। क्लियर। पहले आपकी पीपीसी ये वाली थी, जैसे रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तो दोनों के लिए इंक्रीज होंगे ना। ठीक है, ये तो आपने वैसे नॉर्मली पहले भी शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कर ही लिया, जिसमें मैंने बोला था कि चेंज इन रिसोर्सेज या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है, कि आपके जनरेट हो गए हैं रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, इससे आपकी जो पीपीसी कर्व है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि आप प्रोडक्शन फिर ज़्यादा कर पाओगे दोनों गुड्स की। क्लियर। ओके बच्चे, नेक्स्ट जो आपके सिर्फ दो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसके बाद आपका ये जो चैप्टर खत्म है। तो अब देखो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से समझना, इजी सा टॉपिक है। इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। क्लियर। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ना बेसिकली चॉइस की बात आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसको देखो एग्जांपल से समझो, फिर आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। कि अगर आप एग्जांपल ले रहे हो कि अगर एक 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, उसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हो वीट की और शुगर केन की, पॉसिबल है। इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस वीट, अगर आपको उस लैंड पे प्रोड्यूस वीट करनी है, वीट और शुगर केन इकट्ठी थोड़ी प्रोड्यूस हो जाएंगी। वीट प्रोड्यूस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, मतलब आप शुगर केन प्रोड्यूस नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर आप शुगर केन प्रोड्यूस करना चाहते हो, इट मीन्स वहाँ पे आप वीट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो सपोज कि ओवरऑल अगर जो एस्टिमेशन है कि अगर हम उस लैंड पे वीट की प्रोडक्शन करते तो वो 10,000 यूनिट की होती, और अगर हम उस पर शुगर केन प्रोड्यूस करें तो 12,000 यूनिट की है। ठीक है, सपोज अब हम वहाँ पे किसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, 12,000 यूनिट, मतलब शुगर की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट मीन्स अब हम वीट की प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये जो 10,000 का लॉस हुआ है हमें, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि हमने ये जो शुगर केन की प्रोडक्शन की है ना, वो किस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है, वीट की प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है। मतलब जो 10,000 हैं, अब हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते 1 हेक्टर लैंड पे। क्यों? क्योंकि हमने क्या चूज़ किया है, हमने शुगर केन चूज़ किया है। जब आप नेक्स्ट और बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हो ना, तो उसके बेसिस पे जो आप पहली वाली अपना ऑल्टरनेटिव है छोड़ देते हो, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सपोज अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि
चलो ये एग्जांपल ले लो कि आपके पास 2000 रुपीज़ है, ठीक है। एक तो आपने अपने फैमिली के साथ प्लान बनाया है मूवी देखने का, ठीक है, मतलब सेम डे पे ही वो प्लान्स बन गए। और एक प्लान बना है कि फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, ठीक है। तो एक ही दिन में आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, आप मूवी भी देख के आओ और फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जाओ, ठीक है। तो मतलब उसके लिए भी आपको पूरा दिन चाहिए, और इसके लिए भी ऑब्वियसली इंजॉयमेंट के लिए पूरा दिन है। ये थोड़ी है कि 3 घंटे की मूवी देख के फिर आप फ्रेंड्स के पास चले जाओ, ठीक है। आपके पास वैसे भी पैसे कितने हैं, आपके पास 2000 है। तो इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स में से जो भी आप चूज़ करोगे, बेस्ट वन, ठीक है। सपोज अब अगर आप फ्रेंड्स के साथ, इट मीन्स आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अब आप अपने पेरेंट्स के साथ मूवी देखने नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप मूवी देखने जाते हो इट मीन्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ अब नहीं जा सकते, तो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो एज सच आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है अगर आप नॉर्मली देखो तो। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम शुगर केन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमें 10,000 का लॉस हो गया, नहीं हुआ ना। 10,000 का एग्जैक्ट मतलब मॉनेटरी टर्म में नहीं हमें लॉस हुआ, ठीक है। वो हमें क्या चीज़ शो कर रहा है कि हम एक ही जगह चीज़ पे दो दो चीज़ें नहीं, एक ही टाइम पे दो दो चीज़ें नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे जो हम एक पर्टिकुलर चीज़ चूज़ करते हैं एज कंपेरिजन टू अदर, तो वो जो अदर की जो मॉनेटरी टर्म होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तभी देखो इन क्या बोला, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर, एक फैक्टर की वो वैल्यू करनी, ठीक है, इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। इसका नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव क्या था हमारे पास, बेस्ट वन जिसको हमने चूज़ किया 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का। तो ये अगर 12,000 हमने यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो हमें जो 10,000 यूनिट है किसकी, वीट की प्रोडक्शन की, वो क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, मतलब छोड़नी पड़ेगी। अब हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग, क्लियर। अब देखो ये चीज़ है कि अगर आप कंप्लीटली 10,000 यूनिट वीट की प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो जीरो प्रोडक्शन किसकी रहेगी, फिर शुगर केन की। अगर आप 12,000 प्रोडक्शन किसकी करना चाहते हो, शुगर केन की, तो जीरो प्रोडक्शन किसकी रही, वीट की, क्लियर। ये आपका जो हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद देखो बच्चे आपका आता है दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करते हो और शिफ्ट करते हो अपने आउटपुट पे। जैसे हम नॉर्मली शिफ्ट कर रहे थे, जैसे वीट है और एप्पल है, एप्पल को हम रिड्यूस कर रहे थे क्योंकि हमने क्या करना, वीट की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो जो इनमें चेंजेस आते हैं ना, रेट ऑफ चेंज, बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो आपको बता देता है कि आपने टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हुई, कि एक को प्रोड्यूस करने के लिए आपने दूसरी की टोटल कॉस्ट